मथुरा के शहर कोतवाली इलाके के कृष्णानगर चौकी क्षेत्र में 3 लोगों ने एक नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद 2 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जो पीड़ित परिवार पर लगातार राजीनामा का दबाव बना रहे हैं और पीड़िता की छोटी बेटी को उठा लेने की धमकी दे रहे हैं। इसी को लेकर पीड़ित परिवार दहशत में है। पीड़ित परिवार ने बताया कि वो पहले महोली रोड पर रहते थे, लेकिन आरोपी वहां पर आकर उन्हें जान से मारने की धमकी और राजीनामा का दबाव बनाने के लिए कहते थे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित की छोटी बेटी को उठा लेने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने 112 डायल पर की। इसके अलावा शहर कोतवाली में भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई न होने से पीड़ित परिवार ने गरीब मजदूर एकता के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी से संपर्क साधा। ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ता गया है, पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और राजीनामा का दबाव बना रहे हैं। 27 अक्टूबर को गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद भी पुलिस ने अभी तक एक ही आरोपी को पकड़ा है, जबकि 2 आरोपी फरार चल रहे हैं और खुलेआम घूम रहे आरोपी पीड़ित परिवार पर राजीनामा का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, रेप पीड़िता की बड़ी बहन के साथ रेप करने के बाद छोटी बहन के साथ रेप करने की धमकी दे रहे हैं। ताराचंद गोस्वामी ने मांग की कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। क्या घटनाक्रम हुआ? सर, मैं पीड़िता की बहन हूँ, जिसके साथ गैंगरेप हुआ था 27 तारीख को। तो सर, उसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया था और अब उसके घर वाले हैं प्रकाश के, वो आके हमें धमकी देता है, उसका भाई अनिल, कि राजीनामा कर लो। अगर राजीनामा नहीं करोगे तो जैसे तेरे बहन के साथ गैंगरेप हुआ था वही हाल तेरा भी करेंगे हम। और मेरे मम्मी पापा जाते हैं ड्यूटी तो उन्हें रास्ते में परेशान करवाते हैं। मेरे भाइयों का निकलना, माँ बाप का निकलना दुश्वार कर दिया है। मैं दुकान पे अकेली रहती हूँ, वहाँ पे लोगों को भेजता है रोज़ दारू पिला पिला के, और खुद आता है धमकी दिलवाता है कि अपना केस वापस ले लो, अगर केस वापस नहीं लोगे तो तुम्हारे साथ भी बलात्कार होगा। सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कोतवाली में जाके कंप्लेंट दर्ज कराई थी इस बारे में, तो वहाँ पे इंचार्ज साहब बोलते हैं कि जब आपके साथ रेप हो या आपका मर्डर हो तो आप उसकी वीडियो बना के हमें देना। तो सर, आप बताइए कि उस टाइम पे मैं अपना बचाव करूँगी कि वीडियो बनाती रहूँगी? मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आज मैं SSP साहब के पास आई हूँ, उनसे मैंने अपनी बातें जो बताई है, अब यहाँ से देखती हूँ कि क्या होता है। अगर यहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं मंत्री जी के पास जाने की पूरी कोशिश करूँगी कि उनसे भी मेरी सलाह हो और मेरे पक्ष में जो भी हो। हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो मेरे हक की बात है वो मुझे इंसाफ दिलाने की कृपा करें। मैं ताराचंद गोस्वामी, किसान गरीब मजदूर का मैं अध्यक्ष हूँ। इन लोगों का फोन आज आया क्योंकि आदमी जब भी किसी को बुलाता है, पुकारता है, जब कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो यहाँ लगभग मैं समझता हूँ मथुरा में सभी जानते हैं, किसी ने इनको फ़ोन दिया होगा, मेरा नंबर हुआ। ये जो लड़की है मेरे बराबर में, नाबालिग है, इसकी 27 अक्टूबर को गैंगरेप किया गया कोतवाली क्षेत्र के अंदर, जो कृष्णानगर क्षेत्र में आती है। उसके बाद इन लोगों ने वो मकान खाली कर दिया क्योंकि लोग बांदा के रहने वाले हैं, यादव हैं। फिर उसके बाद ये लड़की बड़ी वाली, इन्होंने जन सेवा केंद्र खोला हुआ है रुक्मणी बिहार पर हाईवे के नज़दीक। कल इनके पास उसका भाई पारिवारिक आता है, एक जेल में गया है, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इनसे ये खुल के कह रहा है कि जैसे तेरी लड़की के साथ हुआ है इसी प्रकार से भी तेरा जो है गैंगरेप किया जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, बाहर के रहने वाले हो, इसलिए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारी सबसे यहाँ पर सांठगांठ है। तो हम ये कहना चाहते हैं, इस देश में हम यार योगी जी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और एक तरफ बेटियों का सरेआम दुष्कर्म किया जा रहा है इस ब्रिज के अंदर में। मैं ये मांग करना चाहता हूँ यहाँ के पुलिस अधिकारियों से कि तुरंत से तुरंत उन लोगों की FIR दर्ज हो और उनको गिरफ्तार किया जाए और उनकी सुरक्षा दी जाए। उसका सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन। अब ये सबसे मिल रही है, कह रही है, रो रहे हैं, इसके बाद भी एक का हो गया। भाई एक का क्यों हुआ? जो नाम ज्यादा उनका दोनों को गिरफ्तार कीजिए आप। ये नाबालिग है, ये बालिग है, इसका मतलब ये इनका भी ऐसा ही करेंगे। एक बहुत बड़ी एक दिलेर वाली बात है। यदि प्रशासन की कोई ना कोई कमी है तभी वो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है उसके घर पर जाके।
घर नहीं है बेचारी, आखिर कैसे अपना गुजारा करेगी। बड़ी लड़की है, 2 भाई हैं, पिताजी डर की वजह से अपना कोई काम नहीं करना चाहते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ तुरंत FIR दर्ज हो और उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए।